नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करते हैं संख्या पद्धति गणित ग्रुप डी के सभी विद्यार्थियों के लिए और यूपी लेखपाल तथा एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए लाभप्रद साबित होगा। जितने भी मैथ पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में उनमें सब में ये उपयोगी होगा। और हम लोग मैथ को सीखेंगे ट्रिक्स के द्वारा, क्योंकि मैथ में तो आपको सवाल ऐसे मिलेंगे ना जो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको समय बचाते हुए सॉल्व करना है। तो हम लोग 2 या 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो, दो संख्याओं का योग 9 दिया है और उनके व्युत्क्रमों का योग है 1/2। तो संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा जैसा आपको बोला गया है वैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे दो अंकों का योग 9 है तो यहाँ पे आप a प्लस बी कर सकते हो, ये 9 हो गया, ठीक है। और व्युत्क्रम का मतलब एक a का व्युत्क्रम 1/a और b का 1/b, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो एलसीएम हो जाएगा ये ए बी, तो ये a प्लस बी, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू दी है आपकी 9, तो 9/ab, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है 1/2, यहाँ पे आप 1/2 लिख लोगे। तो ए बी की वैल्यू दी है आपकी 18। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, a प्लस बी की वैल्यू आपकी दी है 9 और ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी 18 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये चीज़ कि देखो, अब आप यहाँ पे अनुमान भी लगा सकते हो कौन सी संख्या हो सकती है। देखो, a की वैल्यू और b की वैल्यू ऐसी रखो कि उनका जो इंटू हो 13 हो, 18 हो, और उनका जो प्लस हो यानी जोड़ने पे 9 आ जाए, तो ये 6 और 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 नहीं दिया है, तो ये 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इसमें कुछ करना नहीं था, आप ट्रिक के द्वारा देखोगे तो यहाँ पे 9 है, ठीक है, योग है, और उनका जो व्युत्क्रम है वो 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो भाई 6 और 3 मान सकते हो, है ना। तो 6 और 3 जैसे यहाँ पे किया तो ये आपका 9 आ गया, और फिर इनका 1/6 और 1/3, ठीक है। इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आएगा और प्लस 3 दूनी 6, तो 2 पर मल्टीप्लाई, तो 3/6, इसको काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो 4 से विभाजित होने का एक शर्त है कि जो आखिरी के डिजिट है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। जैसे यहाँ पे दिया है पहले वाले में तो 54 है, 54 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 66 दिया है, ये भी नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। और ये 90 दिया है, तो ये भी 90 4 से डिविजिबल नहीं है। 76 4 से डिविजिबल है, 76 को आप कर सकते हो 4 से, 4 एकम 4, 3 बचे 4 निम 36, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे दिया है 276x1, ठीक है, ये 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। 2018 में दिसंबर में पूछा गया है ग्रुप डी में, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे x के मान पूछे गए हैं। जैसे 3 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसका जो योग होगा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 7 6 x और 1 ये है, तो इनका योग होना चाहिए 3 से डिविजिबल। देखो यहाँ पे 7 2 9 और 9 6 15 और 1 16, ठीक है, 16 आ रहा है। तो 16 के हिसाब से अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 16 यहाँ पे हो गया और यहाँ x है, और ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और फिर यहाँ पे अगर 2 जोड़ देंगे x की जगह पे तो ये 18 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 2 नंबर 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे, तो जब 5 जोड़ोगे तो 16 5 21, तो 3 7 21, तो 5 नंबर आ गया एक, और एक फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर आ गए आपके, ये x की जगह पे 3 नंबर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और पूछा क्या गया है कि x के संभावित मानों का योग, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 7 और 8 15, तो यहाँ पे 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो 6 से कौन सी विभाज्य होगी, जो 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 6 ये 2 से तो डिविजिबल है, इसका अंतिम जो 2 डिजिट है वो देखना है आपको, बाकी नंबर नहीं देखने हैं। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है 46, 46 2 से तो डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो ये नहीं होगा। 44 2 से है, 3 से नहीं होगा। 40 2 से है, 3 से नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी है। अब देखो ये 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको देखते ही आप मार्क कर सकते हो। पांचवा देखो, 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है। देखो 9 से वो विभाज्य होती है जिनका सम 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका है कि आप 9 के पेयर भी बना करके हटा सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 ये चला गया, 9 हट गया, 3 2 5, तो ये आपका विभाज्य नहीं है, इसमें 5 शेष बच रहा है। फिर इसमें देखो 9 9 हट गया, इसमें 6 बच रहा है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ 9 और 7 2 9 और इसमें 3 बच रहा है। इसमें देखो 9 3 3 6 और 3 9, तो ये है आपका। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये देखो छठा नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं 175 से पूर्णतया विभाजित हैं। देखो 175 नंबर आपको देख करके एक ख्याल आना चाहिए कि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। ठीक है, तो 25 सत्ते 175 होता है। तो 7 से 500 नहीं है, ये कट गया। ठीक है, फिर आपका ये देख लीजिएगा 875 है, क्योंकि ये 17 का ही 5 गुना है। और फिर कौन कौन सी संख्या है ये चीज़ ध्यान रखनी है। चेक करते हैं इसको, 7 दूनी 14 ये भी हो जाएगा, ये डिविजिबल है, ये भी है। 7 दूनी 14, 5 1 बचा, 7 7 49 और 2 ये नहीं है। ये 2625 ये आपका देख लेते हैं, 7 से 7 या 21 5 बचे, ये है आपका। फिर 7 चौक 28 ये नहीं है। ठीक, यहाँ 2 है, ये 3 हो गई। और इसमें देखते हैं 7 चौक 28, फिर ये भी है, और ये 7 चौक 42 ये नहीं है। तो 4 नंबर हैं जो आपके वो 175 से डिविजिबल है। तो ये आप चेक कर सकते हो। इसमें 175 से नहीं आपको डिवाइड करना है, 7 से कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया उत्तर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 3 से विभाज्य, कितना इजी क्वेश्चन है ये। 3 से कौन से विभाज्य होते हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ से 7 1 8 2 10 ये नहीं है। 4 1 5 2 7 ये भी नहीं है। ये 4 ये भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 3 1 4 और 2 6, 6 आपका 3 से डिविजिबल है। तो आंसर बी इसमें राइट हो जाएगा। 8वां देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 अप्रैल 2016 का सेकेंड पाली में पूछा गया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की संख्या अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 97, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या 10 होती है, लेकिन अभाज्य हो गया तो ये 11 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 86। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फिर है 1 से 10 तक की संख्या के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका, तो ये होता है n+1 और n+1/6। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर लोगे तो यहाँ पे n की जगह पे 10 रखोगे, यानी जो अंतिम संख्या होगी। तो ये 10 और 10 1 11 और 10 दूना 20 21 और ये बटे 6। तो यहाँ से 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, 7 पचे 35 गुणा 11। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हो। वैसे आपको ये सब आना चाहिए, 385 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में ये पूछा गया, आरआरबी भोपाल और मालदा कोलकाता में ग्रुप डी 2010 में पूछा गया। देखो इसमें नंबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये नंबर कितना है 3025। इसका जोड़ हो जाएगा 1 से 10 तक के क्यूब का योग। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से लिखा है 20 तक का। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब। ठीक है, और प्लस
20 क्यूब, ठीक है, ये है। अब इसमें अगर 2 क्यूब कॉमन ले लोगे तो फिर ये 1 क्यूब हो जाएगा और ये 2 क्यूब बचेगा यहाँ पे 3 क्यूब। तो आप देख लीजिएगा कि ये वही बच जाएगा जो आपके पहले लिखा हुआ है यहाँ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 का क्यूब यानी 8। तो सिंपल इसमें क्या करना है, 8 से 3025 को गुणा कर देना है। तो 25 अट्ठे 200 और 0 है तो यहाँ पे ये 25 अट्ठे 200 हो गया, 0 कवर कर लेगा और 8 तियाँ 24, तो ये 24,200 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले कड़ी के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।